ओके, तो रशियन डॉल का सीज़न 2 आ चुका है और ये सही वक्त है ये डिस्कस करने का कि आखिर इस सीज़न में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये देखने लायक है, क्या ये बिंज करने लायक है या फिर ये पहले से बेकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले सीज़न में क्या था। तो पहले सीज़न में हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट नादिया डेथ लूप में फंसी हुई थी, मतलब वो बार बार मर रही थी, बार बार ज़िंदा हो रही थी, उसे उस डेथ लूप से बाहर निकलना था। और उसी की तरह एक और लड़का एलन भी इसी डेथ लूप में फंसा हुआ था, जिससे वो शो के बीच में जाके मिलती है। अब उन दोनों का इस डेथ लूप में फंसना एक मिस्ट्री है, लेकिन मेरे ख्याल से वो दो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं, मतलब उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। तो एक मर रहा था, दूसरा भी मर रहा था, दूसरा मर रहा था, एक भी मर रहा था। वो किस तरीके से इससे बाहर निकलती है ये तुम पहले सीज़न में देख सकते हो। पहला सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दूसरा सीज़न हाउएवर डेथ लूप के बारे में नहीं है ऑब्वियसली, ये है टाइम के बारे में, यानी कि टाइम ट्रैवल। यहाँ पर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट नादिया जब एक ट्रेन में बैठती है सबवे में, तो वो पास्ट में पहुंच जाती है। लेकिन पास्ट में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जो उसकी बॉडी है वो उसकी माँ की है, टेक्निकली उसकी कॉन्शियसनेस उसकी माँ के अंदर। तो अगर शेयर टाइम ट्रैवल के बारे में बात करूं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लूज़ है। ये हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ट्रेन में बैठने के बाद नादिया की जो बॉडी थी वो कहाँ गई, अगर उसकी कॉन्शियसनेस उसकी माँ के दिमाग में चली गई है। और उतने टाइम तक अगर वो अपनी माँ की कॉन्शियसनेस में है तो फिर क्या फ्यूचर में उसकी बॉडी नॉर्मली चल रही है? कोई टाइम गैप नहीं दिखाया है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। इसीलिए ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लूज़ है। तो क्या स्टोरी इंटरेस्टिंग है? वेल, पहले सीजन जितनी तो इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि दूसरे सीजन का जो फोकस था वो था रिलेशंस के ऊपर। माँ बेटी का रिलेशन, माँ दादी का रिलेशन, एक गॉड डॉटर का अपनी गॉड मदर से रिलेशन, दोस्तों का रिलेशन। ये सीज़न इस चीज़ पर फोकस करता है, इसीलिए ये पहले की तरह तो नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी लूज़ होने की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक टाइम पर आके नादिया टाइम को तोड़ देती है और उसे अपने जैसी कई लाशें और अपने दोस्तों के कई वर्जन दिखने लगते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि हम टाइम टूटने की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। हर राइटर इसे अपनी तरह से लिखेगा और कोई सा भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस फिक्शन है। गलत सिर्फ स्टोरीज़ होती हैं, राइटिंग होती है, लेकिन साइंस फिक्शन में जब तुम कोई चीज़ इंटरप्रेट करते हो किसी तरीके से कि मेरे वर्जन में टाइम इस तरीके से टूटेगा, तो वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम कभी टूटा ही नहीं यूनिवर्स में, तो किसी को पता ही नहीं है कि टाइम कैसे टूटेगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम टूटने का जो कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, तुम चाहोगे कि उसे समझ जाओ लेकिन नहीं समझ पाओगे, वो अजीब तो है। और मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये वाला सीज़न थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है पहले वाले सीज़न से। सिर्फ एक रीज़न के बेस पर अगर मैं कहूँ कि इस सीज़न को देखा जा सकता है तो वो है नादिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो बोलने का तरीका है और उसका जो ओपिनियन है दुनिया के बारे में, वो इसकी स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाए रहता है। उसका लोगों से बात करना, उनको मुंह फाड़ के जवाब देना, ये सब चीज़ें तुम्हें पूरे शो में बांधे रखेंगी। सच बताऊँ तो नादिया का ही ऐसा एक कैरेक्टर है जो तुम्हें पूरे शो में बांधे रखेगा। तो तुम्हें साइंस फिक्शन समझ में आए ना आए, तुम्हें स्टोरी अच्छी ना लगे, मेरे ख्याल से अगर तुम सीज़न 1 देख चुके हो तो तुम्हें पता ही होगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है, और मेरे ख्याल से इसी के बेस पे तुम पूरा सीज़न निकाल सकते हो। तो अगर सच कहूँ तो इसे बिंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक के बाद एक धीरे धीरे एपिसोडों को देखा जा सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू रशियन डॉल के बारे में। तुमसे फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।